Good morning, everyone. This is Dr. Jyoti Acharya, Department of Business Administration. Today we will discuss about Schools of Management Thought. आज हम अध्ययन कर रहे हैं प्रबंध की विचारधाराओं के बारे में। प्रबंध की विचारधाराओं में पिछली शताब्दियों में अनेक विचारधाराओं का जन्म हुआ है और उन सबका विवेचन करना तो संभव नहीं है, लेकिन हम कुछ विचारधाराओं का यहाँ अध्ययन एवं विश्लेषण कर रहे हैं। सबसे पहली विचारधारा जो है हम लेते हैं प्रबंध की वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा। साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल और साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा सर्वाधिक पुरानी विचारधारा कही जा सकती है। इस विचारधारा को प्रबंध की उत्पादकता या दक्षता विचारधारा, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। टेलर को इस विचारधारा का जन्मदाता माना जाता है। यह विचारधारा साधनों की अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। इस हेतु यह कार्यों, गतियों यानी स्पीड्स, कार्यविधियों, सामग्री, यंत्रों, उपकरणों आदि के प्रमापीकरण पर बल देती है तथा वैज्ञानिक तरीके से चुने हुए एवं प्रशिक्षित श्रमिकों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ विधि से कार्य करवाने को महत्व प्रदान करती है। यह विचारधारा श्रमिकों से अधिकाधिक कार्य करवाने हेतु प्रेरणात्मक मजदूरी विधियों को अपनाने पर जोर देती है। वैज्ञानिक प्रबंध की यह विचारधारा कुछ मान्यताएं या विशेषताएं रखती है, जैसे कि यह एक सर्वश्रेष्ठ विधि है कार्य को करने की। यह सर्वश्रेष्ठ विधि की खोज करने के लिए शोध एवं प्रयोग करने होते हैं। प्रमापित समय, सामग्री, कार्यविधि आदि निर्धारित की जा सकती है। उचित कार्य तथा उचित मजदूरी निर्धारित की जानी चाहिए। विशिष्टीकरण के द्वारा प्रत्येक कार्य को अधिक अच्छी तरह से किया जा सकता है। चुनाव, प्रशिक्षण आदि में वैज्ञानिक विधि अपनानी चाहिए। कर्मचारियों के चुनाव, प्रशिक्षण आदि में वैज्ञानिक विधि अपनानी चाहिए। श्रमिकों एवं प्रबंधकों के बीच सहकारिता उत्पादकता वृद्धि की महत्वपूर्ण शर्त है। इस विचारधारा में यह विचारधारा यह मानती है कि श्रमिकों एवं मालिकों में पारस्परिक सहयोग के लिए दोनों में मानसिक क्रांति आवश्यक है। यह विचारधारा इस बात पर भी बल देती है कि संस्था को अधिकाधिक उत्पादन का लक्ष्य रखना चाहिए, न कि सीमित उत्पादन का। और यह विचारधारा श्रमिकों को अधिकाधिक उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए प्रेरित करने हेतु प्रेरणात्मक मजदूरी विधियों का उपयोग करना चाहिए, इस विचारधारा पर बल देती है। अब दूसरी विचारधारा लेते हैं हम प्रक्रिया विचारधारा। प्रबंध की प्रक्रिया विचारधारा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। किसे कहते हैं प्रक्रिया विचारधारा? ये द प्रोसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव स्कूल्स और द प्रोसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। प्रबंध की प्रक्रिया विचारधारा के अनुसार प्रबंध एक प्रक्रिया है जो प्रबंध के मूल कार्यों से जन्म लेती है तथा निरंतर चलती रहती है। यह विचारधारा प्रबंध के कार्यों को स्पष्ट करती है तथा प्रबंध के सिद्धांतों के विकास पर बल देती है। इस विचारधारा का यह विश्वास है कि प्रबंध प्रक्रिया सार्वभौमिक है तथा इसके सिद्धांतों को सर्वत्र अपनाया जा सकता है। इसीलिए कुछ लोग इस विचारधारा को प्रबंध की सार्वभौमिक विचारधारा या यूनिवर्सल अप्रोच के नाम से भी जानते या पुकारते हैं। चूंकि यह विचारधारा प्रबंध या प्रशासन के मूल कार्यों को निर्धारित करती है, इसीलिए कुछ लोग इसे कार्यात्मक विचारधारा या फंक्शनल अप्रोच या प्रशासकीय विचारधारा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच भी कहते हैं। प्राचीन विचारधाराओं में से आज तक सबसे अधिक प्रचलित होने के कारण कुछ लोग इसे परंपरागत विचारधारा या ट्रेडिशनल अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। प्रक्रिया विचारधारा के जनक या जन्मदाता के रूप में हेनरी फेयोल का नाम ही लिया जाता है, किंतु इसके विकास एवं संशोधन में अन्य लोगों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनमें लूथर, गुलिक, उर्विक, जॉर्ज टेरी, कूंज का नाम उल्लेखनीय है। प्रक्रिया विचारधारा में बहुत सी अच्छी बातें हैं, इसीलिए कुछ लोग इसकी प्रशंसा करते हैं और कुछ कमियां भी हैं तो कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं।
संक्षेप में इस विचारधारा के पक्ष में कुछ लोग तर्क देते हैं जो कि इस प्रकार हैं कि प्रबंध के यह विचारधारा इस विचारधारा ने प्रबंध के कार्यों एवं सिद्धांतों की खोज की है। इससे प्रबंध के कार्यों को करना आसान हो गया है। यह प्रबंध को सरलतम रूप से समझने का प्रयास करती है। इस विचारधारा ने प्रबंध को ज्ञान की एक शाखा या विषय के रूप में विकसित करने में सहयोग दिया है। इसके निश्चित सिद्धांतों के कारण प्रबंधकीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण आसान हो गया है। इस विचारधारा द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर प्रबंधकीय व्यवहार में समरूपता लाई जा सकती है। इस विचारधारा ने प्रबंधकों को संगठनों के बाह्य वातावरण से भी सजग किया है। इस विचारधारा ने प्रबंध के सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करने तथा उनकी निरंतर जांच करने की सीख दी है। अब नेक्स्ट आती है प्रबंध की अनुभव आश्रित विचारधारा, द एम्पायरिकल स्कूल और अप्रोच। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह विचारधारा अनुभवों पर आश्रित है। यह विचारधारा भूतकालीन अनुभवों को ज्यों का त्यों अपनाने पर बल तो नहीं देती है, किंतु भूतकालीन अनुभवों को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप अपनाने का सुझाव देती है। इस विचारधारा के प्रवर्तक एवं समर्थक यह मानते हैं कि प्रबंधकों के अनुभवों का अध्ययन है। मैनेजमेंट इज द स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स। उनका यह विश्वास है कि प्रबंधकों के अनुभवों तथा कार्यों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाए तो भावी प्रबंधकीय कार्यों के लिए कुछ उपयोगी सामान्यीकरण किए जा सकते हैं। इससे प्रबंध की प्रकृति, समस्याओं, चुनौतियों को भी समझने का अवसर मिलता है। इन विचारकों का यह मानना है कि इन सामान्यीकरणों तथा जानकारी से भावी प्रबंध के कार्यों में बहुत अधिक सहायता तो मिलेगी ही, साथ ही प्रबंध का शिक्षण प्रशिक्षण भी आसान हो जाएगा। इस विचारधारा के समर्थकों की यह मान्यता है कि अधिकांश प्रबंधक प्रबंधकीय ज्ञान अपने अनुभव से ही प्राप्त करते हैं। वे भूल एवं सुधार, ट्रायल एंड एरर के आधार पर कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। इसी कारण इन विचारकों का यह कहना है कि अनुभव का अध्ययन एवं विश्लेषण करके कुछ सामान्य निष्कर्ष प्राप्त करने चाहिए तथा उन्हें भावी प्रबंधकीय कार्यों को करते समय ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि प्रबंधकों के अच्छे, बुरे, खट्टे, मीठे सभी प्रकार के अनुभव होते हैं। उन्हें अपनी सफलता एवं असफलता, गलतियों एवं भूलों आदि के अनुभव भी होते हैं। कुछ अनुभव अन्य लोगों के व्यवहार के कारण भी प्राप्त होते हैं, तो कुछ वातावरण की स्थिति के कारण भी प्राप्त होते हैं। यह विचारधारा प्रबंधकों के इन सभी अनुभवों के अध्ययन करने पर बल देती है। अब नेक्स्ट लेते हैं हम फोर्थ विचारधारा, मानव व्यवहार विचारधारा या ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच। मानव व्यवहार विचारधारा प्रबंध की एक ऐसी विचारधारा है जो प्रबंधकीय सफलता के लिए कार्यों एवं यंत्रों के स्थान पर कर्मचारियों अर्थात मनुष्यों को केंद्र बिंदु मानती है। यह विचारधारा प्रभावशाली प्रबंध के लिए मानव व्यवहार के अध्ययन पर बल देती है। यह विचारधारा मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक, मानव शास्त्र एवं समाजशास्त्र जैसे व्यवहारिक विज्ञानों का उपयोग करती है। इस विचारधारा के अनुसार प्रबंध मानव व्यवहार का अध्ययन है। मैनेजमेंट इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मानव व्यवहार के अध्ययन की दो विचारधाराएं विकसित हुई। पहली मानवीय संबंध और आपसी संबंध विचारधारा, ह्यूमन रिलेशंस और इंटरपर्सनल अप्रोच, और दूसरी समूह व्यवहार विचारधारा, ग्रुप बिहेवियर अप्रोच। मानव संबंध विचारधारा मानव की सामाजिक एवं मानसिक आवश्यकताओं के अध्ययन पर बल देती है तथा विश्वास करती है कि संस्था एवं प्रबंध की सफलता कर्मचारियों की सामाजिक तथा मानसिक आवश्यकताओं की संतुष्टि पर ही निर्भर करती है। और समूह व्यवहार विचारधारा मानवीय संबंध विचारधारा का विस्तार है। मानवीय संबंध विचारधारा केवल वैयक्तिक व्यवहार के अध्ययन पर आधारित है, जबकि समूह व्यवहार विचारधारा समूह के व्यवहार पर केंद्रित है।
यह विचारधारा इस बात पर भी विश्वास करती है कि प्रबंधकीय कुशलता के लिए समूह या संगठन में मानव व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट लेते हैं हम संगठनात्मक विचारधारा या ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच। द सोशल सिस्टम स्कूल या ऑर्गेनाइजेशनल स्कूल या अप्रोच मानव व्यवहार विचारधारा से मिलती जुलती प्रबंध की एक और विचारधारा भी है, जिसे सामाजिक तंत्र या सामाजिक प्रणाली विचारधारा के नाम से जाना जाता है। वास्तव में कुछ विचारकों ने यह अनुभव किया कि कर्मचारियों का व्यवस्थित रूप में अथवा सामूहिक रूप में अध्ययन करने से ही प्रबंध की कार्य कुशलता अर्जित नहीं की जा सकती है। उनका विचार था कि प्रबंधकीय कुशलता के लिए समग्र संगठन का अध्ययन किया जाना चाहिए। फलतः प्रबंध की इस नई विचारधारा का जन्म हुआ। प्रबंध की इस विचारधारा के अनुसार प्रबंध एक सामाजिक तंत्र है। मैनेजमेंट इज अ सोशल सिस्टम। इन विचारकों के अनुसार यह तंत्र पारंपरिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों सोशो कल्चरल इंटर रिलेशनशिप से बना हुआ है। यह विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि प्रबंधकों को कार्य करवाने के लिए एक संगठन अर्थात सामाजिक तंत्र का निर्माण करना पड़ता है और इस तंत्र की सफलता इससे जुड़े व्यक्तियों के आपसी व्यक्तिगत एवं सामूहिक सांस्कृतिक संबंधों पर निर्भर करती है। इस विचारधारा के प्रवर्तकों ने चेस्टर आई बर्नार्ड का नाम सर्वोपरि है। इन्होंने कहा है कि प्रत्येक प्रबंधक व्यक्तियों से कार्य करवाने के लिए एक संगठन स्थापित करता है और यह संगठन ही सहकारी सामाजिक तंत्र या प्रणाली है। इस सामाजिक तंत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों की इच्छाएं, धारणाएं, विचार, शक्तियां आदि सभी एक दूसरे से पारस्परिक रूप से प्रभावित हैं। यह विचारधारा इस बात पर बल देती है कि कुशल प्रबंध के लिए केवल औपचारिक संगठन एवं संबंध की आवश्यकता नहीं है, बल्कि संपूर्ण संगठन के लोगों में सहकारिता भी होनी चाहिए। इस हेतु अनौपचारिक संगठनों को महत्व देना चाहिए। दूसरे शब्दों में लोगों के बीच स्वतंत्र रूप से संदेशों का आदान प्रदान होना आवश्यक है। संगठन के आंतरिक वातावरण के साथ साथ बाह्य वातावरण से भी समन्वय स्थापित करना चाहिए। नेक्स्ट सिक्स्थ जो विचारधारा है वो है सामाजिक तकनीकी प्रणाली विचारधारा, सोशो टेक्निकल सिस्टम स्कूल और अप्रोच। प्रबंध की सामाजिक तकनीकी प्रणाली विचारधारा के विकास का श्रेय इंग्लैंड के प्रोफेसर ट्रिस्ट एवं उनके सहयोगियों को जाता है। इस विचारधारा के अनुसार प्रबंध सामाजिक एवं तकनीकी घटकों के अध्ययन एवं समन्वय की प्रणाली है। नेक्स्ट लेते हैं सेवंथ निर्णय सिद्धांत विचारधारा, निर्णयन सिद्धांत विचारधारा, द डिसीजन थ्योरी और द डिसीजन अप्रोच। डिसीजन थ्योरी अप्रोच। प्रबंध की इस विचारधारा के प्रतिपादक प्रबंध को निर्णय की प्रक्रिया के रूप में मानते हैं। दूसरे शब्दों में इस विचारधारा के अनुसार निर्णय करना ही प्रबंध का मूल कार्य है। वे इसे ही प्रबंध की आत्मा या हृदय मानते हैं। इस विचारधारा के प्रतिपादक यह मत व्यक्त करते हैं कि चूंकि निर्णयन प्रबंध का महत्वपूर्ण एवं आधारभूत कार्य है, अतः प्रबंध का अध्ययन करने के लिए निर्णयन प्रक्रिया को ही प्रबंध का केंद्र बिंदु मानना चाहिए। यह विचारधारा परिमाणात्मक विधियों तथा मॉडलों के निर्माण पर अधिक बल देती है। नेक्स्ट है 8th विचारधारा, गणितीय प्रबंध विचारधारा। इसके बारे में मैंने यहाँ नहीं लिखा है गणितीय प्रबंध विचारधारा के बारे में, तो मैं सिर्फ इसको बोलकर बता देती हूँ। मैथमेटिकल साइंस और साइंस स्कूल और अप्रोच, गणितीय या परिमाणात्मक प्रबंध विचारधारा इस विश्वास पर आधारित है कि प्रबंधकीय समस्याओं के निदान के लिए यह या प्रबंधकीय निर्णयों में परिमाणात्मक विधियों का उपयोग संभव है। इस विचारधारा के प्रवर्तक
एवं समर्थक प्रबंध तथा प्रबंधकीय कार्यों को एक तर्कपूर्ण प्रक्रिया मानते हैं, लॉजिकल प्रोसेस मानते हैं तथा यह विश्वास व्यक्त करते हैं कि इस प्रक्रिया को गणितीय संकेतों, सूत्रों, समीकरणों, काल्पनिक मॉडलों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इनका विश्वास है कि परिमाणात्मक तकनीकों के उपयोग से प्रबंधकीय समस्याओं का सर्वश्रेष्ठ हल निकाला जा सकता है। इनके उपयोग से प्रबंधकीय निर्णय अधिक वैज्ञानिक तरीके से लिए जा सकते हैं। इसी कारण कई लोग इस विचारधारा को प्रबंध विज्ञान विचारधारा के नाम से भी पुकारते हैं। इस विचारधारा के लोग प्रबंध के अध्ययन एवं व्यवहार में जिन परिमाणात्मक तकनीकों का उपयोग करते हैं उनमें खेल सिद्धांत, गेम थ्योरी, संभाविता सिद्धांत, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, निर्देशन का सिद्धांत, डायरेक्शन थ्योरी, रेखीय कार्यक्रम, लीनियर प्रोग्राम आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट जो विचारधारा आती है वो है प्रबंध की प्रणालीगत विचारधारा। यह एक ऐसी विचारधारा है जो इस बात पर विश्वास करती है कि किसी भी संगठन के प्रभावकारी प्रबंध के लिए यह आवश्यक है कि संगठन को एक एकीकृत प्रणाली या तंत्र के रूप में समझा जाए। दूसरे शब्दों में प्रणालीगत विचारधारा संगठन को पृथक-पृथक विभागों, कार्यों एवं साधनों का एक संकलन नहीं मानती है, बल्कि एक ऐसी प्रणाली के रूप में मानती है जिसकी एक ओर तो अनेक आंतरिक उपप्रणालियां होती हैं तथा दूसरी ओर उसका अपना वातावरण होता है। अगली नेक्स्ट विचारधारा जो है वो है परिस्थितिगत या सांयोगिक विचारधारा। द कंटिंजेंसी और सिचुएशनल स्कूल और अप्रोच। परिस्थितिगत या आपत्तिकर्ता की विचारधारा को अन्य कई हिंदी नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे आकस्मिकता विचारधारा, अनुषांगिक विचारधारा, प्रासंगिक विचारधारा, सांयोगिक विचारधारा आदि। ये सभी नाम इसके अंग्रेजी नामों के हिंदी अनुवाद ही हैं, जिनका अर्थ लगभग समान है। प्रबंध की इस विचारधारा के प्रवर्तक यह मानते हैं कि प्रबंधक वही व्यवहार करता है जो उस समय की परिस्थिति की मांग होती है। यह विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि कोई प्रबंधक तभी सफल हो सकता है जबकि वह प्रबंधकीय कार्यों एवं व्यवहार की वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखे। अतः प्रत्येक प्रबंधक को प्रबंध के सिद्धांतों एवं तकनीकों का उपयोग करते समय अपनी परिस्थितियों, तत्कालीन प्रसंगों, सांयोगिक या आकस्मिक घटनाओं आदि को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट विचारधारा प्रबंधकीय भूमिका विचारधारा। द मैनेजरियल रोल स्कूल और अप्रोच। प्रबंधकीय भूमिका विचारधारा इस शताब्दी के 7वें दशक की देन थी। इस विचारधारा को प्रचारित करने का श्रेय मैकगिल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हेनरी मिंचबर्ग को दिया जाता है। मिंचबर्ग ने 5 मुख्य प्रबंधकों की क्रियाओं चीफ एग्जीक्यूटिव का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि प्रबंधक परंपरागत वर्गीकरण के आधार पर प्रबंधकीय कार्य, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण नहीं करता है। उनके अनुसार प्रबंधक अन्य विविध क्रियाओं को करते हैं। उन्होंने अपने तथा दूसरों के शोध परिणामों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि प्रबंधक 10 भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं, जो इस प्रकार हैं। इंटरपर्सनल रोल्स, पारस्परिक संबंध वाली भूमिकाएं, जिसमें आता है नामधारी या अलंकारिक भूमिका, जैसे फिगर हेड रोल, जैसे किसी सभा या उत्सव का सभापतित्व करना, किसी सामाजिक कार्य में संस्था का प्रतिनिधित्व करना आदि। नेक्स्ट भूमिका नेतृत्व भूमिका, लीडरशिप। उसके बाद आउटसाइड लाइज इन बाह्य संपर्क। फिर बाद में आती है इंफॉर्मेशन रोल्स में आंतरिक सूचनाओं के प्राप्तकर्ता। उसके बाद में अधीनस्थों को सूचनाएं देना। फिर संगठन के बाह्य सूचनाएं देने में प्रवक्ता का रोल करना।
और उसके बाद में साहसी की भूमिका, संकट या व्यवधान निवारक की भूमिका, डिस्टरबेंस हैंडलर की भूमिका, संसाधन आवंटनकर्ता की भूमिका, रिसोर्स अलोकेटर की भूमिका और लास्ट है समझौता वार्ताकार की भूमिका या नेगोशिएटर की भूमिका। इस प्रकार इन 10 भूमिकाओं के बारे में प्रबंधकीय भूमिका विचारधारा विस्तृत विवेचन करती है। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।